जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माधव की पाठशाला में। और साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी की क्लास। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हिंदी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं जिनको कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। तो उन्हीं को देखते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी की ऐसी क्लास जो कि आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं जैसे कुछ विलोम शब्द होंगे, समानार्थी शब्द होंगे, कुछ रिक्त स्थान होंगे भरने के लिए, और कुछ जो शब्द होंगे जिनमें वर्तनी आपको शुद्ध अशुद्ध वाले भी होंगे। तो इसी प्रकार के तमाम क्वेश्चन आपके सामने आज हम लेकर आए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, ये हिंदी की आज हमारे चैनल पर पहली क्लास है, लेकिन आगे से आपको हिंदी की क्लास भी यहाँ पर मिलती रहेगी जो कि और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो किए जाएंगे जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं या फिर जिनके आने की संभावना रहती है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के सेशन पे और देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों पहला क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, निम्न में से भेद का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, निम्न में से भेद का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे है श्लोक है, वेद है, अंतर है या माप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। जो भेद का समानार्थी शब्द है अंतर। ठीक है, श्लोक भी नहीं होगा, वेद भी नहीं होगा और माप भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमकर शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि हिमकर जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। हिमलात, पर्वत, हाथ या फिर चंद्रमा। तो हिमलात भी नहीं है, पर्वत भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। इसका जो आंसर है, तो आंसर है डी, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। हिमकर शब्द का अर्थ है चंद्रमा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुहावरा हमारा दिया हुआ है कि अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम बाल बाल बच गए, रौनक कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं या फिर आंखें बिछा देते हैं। तो इसका जो आंसर है, आंसर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, और देखिए आप देख सकते हैं, आपको बोलने से ही लग रहा होगा कि अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम बाल बाल बच गए, ये तो फिर हो ही नहीं सकता। रौनक कर देते हैं, तो रौनक तो देखिए क्या है कि प्रिय व्यक्ति जो है, रौनक तो आप कोई भी आता है सब में रौनक कर ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सटीक नहीं बैठ रहा है। काम तमाम कर देते हैं, ये भी सटीक नहीं है, लेकिन कोई अपना प्रिय व्यक्ति जब आता है तो उसके स्वागत में हम अपनी आंखें बिछा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो उपयुक्त का जो है विलोम शब्द आपको इसमें से छाड़ना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तर्क संगत है या फिर अनुपयुक्त है, विहित है या फिर न्याय संगत है। तो उपयुक्त का जो हमारा विलोम शब्द होगा इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पद्धति है, पद्धति है, पद्धति है और पद्धति है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है, जैसे आप लोग सभी लिखते हैं, तो ये हमारा शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पद्धति, या जब लिखते हैं पद्धति तो या फिर ये हमारा जो शुद्ध होता है, बाकी ये जो तीन जो है ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, अब ऑप्शन दिया हुआ है कि ईद का चांद बताया, तारे तोड़कर ला दिए, छाती से लगाकर रखा या सिर आंखों पर बिठाया। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, वैसे बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे, छाती से लगाकर रखा ये लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है सिर आंखों पर बिठाया। ठीक है, तो आप खुद ये देख सकते हैं कि ईद का चांद तो हो ही नहीं सकता, ताड़े तोड़ कर ला दिए ये भी नहीं हो सकता, छाती से लगा कर रखा, छाती से लगा कर ही नहीं रखा ना, फिर उसके बाद हटा भी तो दिया, तो ये भी आंसर नहीं, लेकिन आंखों पर बिठाया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए
एक ऑप्शन ए है चरमोत्कर्ष है, आध्यात्मिक है, मुहूर्त है, कुमुदनी है। तो जो हमारा वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा शुद्ध रूप जो है, शुद्ध शब्द जो है वो है हमारा मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्त जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। ऐसा कौन सा इसमें जो शब्द है जिसमें त्रुटि है? तो देखिए आप देख सकते हैं प्रतिष्ठा, चतुर्मुखी, जुनून, आत्महत्या। तो ये तो जो है प्रतिष्ठा भी ठीक लिखा हुआ है, चतुर्मुखी भी सही लिखा हुआ है, जुनून भी सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी देख सकते हैं आपकी आत्महत्या लिखा हुआ है। लेकिन जबकि होता क्या है आप सभी जानते हैं, होता है आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है आत्महत्या होता है, यहाँ पे जो है आत्महत्या लिखा हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे शोणित भी रक्त को ही कहते हैं, लोहित भी रक्त को ही कहते हैं, और रुधिर भी रक्त को ही कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रक्त का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है अब्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवर शब्द का विलोम शब्द होगा। अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो अवर शब्द का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो होगा प्रवर। ठीक है, दूसर नहीं होगा, अपर नहीं होगा और अधम भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है राइट है सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो है विलोम के लिए 4 शब्द दिए हैं, इसमें से जो अतेज का जो विलोम शब्द होगा तो तेजोमय होगा, कोमल होगा, अत्यंत होगा या निरब्र होगा। तो यहाँ पर आपको सभी ये जानते हैं कि अतेज मतलब जिसमें तेज ना हो, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? जिसमें तेज हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट आंसर है, तेजोमय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से संबंधित पर्यायवाची शब्दों का चयन करें। तो अंत क्या है इसमें? शुद्धि आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 जो यहाँ पे लाइनें दी हुई हैं इसमें आपको देखना है कि शुद्ध कौन सा है। तो आप देखिए पहला जो है हमारा, घर के भीतरी भाग की स्वच्छता, मन की शुद्धि, समाज के विभिन्न अंगों की शुद्धता या शरीर के भीतरी भागों की सफाई। तो आपको एक बार आप इसको जब रिवीजन करेंगे बोलने से ही आपको लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए घर के भीतरी भाग की स्वच्छता नहीं है। ठीक है, मन की शुद्धि आपने सबको कैसे सुना, सबको बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि अपने मन को शुद्ध कीजिए, मन की शुद्धि। समाज के विभिन्न अंगों की शुद्धता ये भी रॉन्ग है, और शरीर के भीतरी भाग होते हैं कि शरीर के भीतरी भागों की सफाई, ये जो है बोलने में ही जो है अनकम्फर्टेबल लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, मन की शुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से संबंधित पर्यायवाची शब्दों का चयन करें। तो आदृत जो है इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आदृत जो है इसका आप सभी जानते हैं पर्यायवाची शब्द होता है तिरस्कृत होता है। ठीक है, तिरस्कृत होता है, तिरस्कार जैसे बोलते हैं। तो इसके हिसाब से इसका अगर आप देखते हैं पर्यायवाची शब्द होगा तो यहाँ पर होगा सम्मानित। ठीक है, आदृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सम्मानित। समृद्ध नहीं होगा, श्रद्धावान भी नहीं होगा और गुणी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? ठीक है, पर्वत का पर्याय क्या नहीं है? तो आप देख सकते हैं भूधर, नग, नव, शैल। तो भूधर भी जो है पर्वत को ही कहते हैं। ठीक है, नग भी पर्वत को कहते हैं और शैल भी पर्वत को ही कहते हैं। और जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, आंसर सी हमारा राइट है, नव। नव माने होता है आकाश। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर होगा नव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को विलोम चुने। ठीक है, जो शब्द दिया है इसका विलोम शब्द क्या है? तो एकाग्र है। तो एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? अजीब होगा, अर्थी होगा, अर्वाचीन होगा या फिर चंचल होगा। तो जो हमारा एकाग्र शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा
चंचल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है। ठीक है, सूर्य का पर्याय नहीं है, तो दिवाकर है, रश्मिरथी है, निशाकर है या फिर कमलाकर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिवाकर भी सूर्य का पर्याय है, रश्मिरथी भी सूर्य का पर्याय है और कमलाकर भी सूर्य का पर्याय है। तो जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, निशाकर। जो सूर्य का पर्याय नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। ठीक है, तो कीर्ति यहाँ पर शब्द दिया गया है और इसका आपको विलोम शब्द देखना है। तो ऑप्शन जो है दिया हुआ है क्षमा है, अब कीर्ति है, कटु है या फिर खंडन है। तो कीर्ति का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अपकीर्ति। क्षमा भी नहीं होगा, कटु भी नहीं होगा और खंडन भी नहीं होगा। अपकीर्ति हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। जागृति यहाँ पर शब्द दिया गया है और जागृति का जो विलोम शब्द है तम होगा, तीव्र होगा, सुसुप्ति होगा या फिर अजय होगा। ठीक है, तो हमारा जो जागृति का विलोम शब्द तम भी गलत है, तीव्र भी गलत है और अजय भी गलत है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, आंसर राइट है हमारा सी। जागृत का विलोम शब्द है सुसुप्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेधावी बुद्धि को ही कहते हैं, विधि बुद्धि को नहीं कहते हैं, ज्ञान भी बुद्धि ही है और प्रज्ञा भी बुद्धि को ही कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विधि। ठीक है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द जो है विधि नहीं है, बाकी हमारा जो है ये सारे रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो मूक का जो यहाँ पर अब दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। मेहनती होगा, बाचाल होगा, मरण होगा या फिर कड़वा होगा। आपने सुना होगा बहुत जगह लिखा होता है मूक बधिर, मतलब मूक मतलब कम बोलने वाला। ठीक है, तो कम बोलने वाला के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो बाचाल जो हमारा शब्द होगा, ये बाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये गलत है, ये गलत है और हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा राइट है बाचाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है, सही विकल्प बताइए। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि गृह को ही जो है शब्द है घर पर्यायवाची शब्द, बाकी जटिल भी नहीं है, साधु भी नहीं है और वनिता भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दुर्दांत का विलोम शब्द क्या होगा, सुगंध होगा, शांत होगा, दूषित होगा, निर्दय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दुर्दांत शब्द है इसका सुगंध भी रॉन्ग आंसर है, दूषित भी रॉन्ग है और निर्दयी भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर है दुर्दांत का होगा शांत। दुर्दांत मतलब जो होता है बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाले को दुर्दांत कहते हैं और उसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा शांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुसुम का जो हमारा पर्यायवाची शब्द, फूल भी कुसुम को ही कहते हैं, प्रसून भी कुसुम को कहते हैं और पुष्प भी कुसुम को कहते हैं, लेकिन कमल जो है ये हम इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि चीर भी वस्त्र है, पट भी वस्त्र को कहते हैं और पोशाक भी वस्त्र है, लेकिन जो ऑप्शन हमारा है प्रस्तुत, ये जो है प्रस्तुत जो है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तुत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विसर्जन, तो विसर्जन का जो विलोम शब्द क्या होगा, प्रलय होगा, सर्जन होगा, दुर्जन होगा या फिर सजल होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रलय भी गलत आंसर है, दुर्जन भी गलत आंसर है और सजल भी गलत आंसर है, यानी कि हमारा जो आंसर राइट है ऑप्शन वी हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप ये सभी जानते हैं कि सूरचाप
भी धनुष, इंद्रधनुष को कहते हैं, इंद्रधनु भी इंद्रधनुष को कहते हैं, और शक्रचाप भी इंद्रधनुष को कहते हैं। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, अमरावती। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम सुने। चंचल का जो है विलोम शब्द आपको, तो चंचल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कपटी भी गलत है, जड़ भी गलत है, और तीव्र भी यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि स्तर जो है चंचल का विलोम शब्द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो जो सुख का विलोम शब्द है ये तो दुखी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम सुने। तो कृष्ण का जो आपको विलोम चुनना है, तो ये कटु मधुर यहाँ पे दिया हुआ है, कटु का मधुर है, कुरूप का स्वरूप है, और खुशी का दुख है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो जो यहाँ पर परार्थ शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा निवृत्ति भी नहीं होगा, प्राचीन भी नहीं होगा, और अंतिम भी नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर हमारा कौन सा है, सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मोक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो मोक्ष का जो विलोम शब्द होगा, अमर भी नहीं होगा, ठीक है, मंगल भी नहीं होगा, और यश भी नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर हमारा है आंसर बी। तो इसका जो मोक्ष का विलोम शब्द है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो कोविद का यहाँ पर दिया हुआ है, कोविद का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कोविद का जो पर्यायवाची शब्द हमारा होगा, पताका भी गलत है, तुरंत भी गलत है, और बेरहम भी गलत है। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, विद्वान। कोविद का पर्यायवाची शब्द जो है विद्वान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। बर्बर, ठीक है, ये बर्बर शब्द दिया हुआ है और इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घटिया भी गलत है, अभेद भी गलत है, और मृदुल भी यहाँ पर गलत है। यानी कि राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लगभग 33 हमारे क्वेश्चन थे हिंदी से संबंध, और ये मैंने आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट है कि आपको जो है हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और इनका जो आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। तो हमारा क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से अरणय शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि अरणय हमारा शब्द है, इसका जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट आंसर हमारा कमेंट बॉक्स में बताना है कि जंगल है, वन है, खंड है, या फिर विपिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से श्री गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसमें आपको बताना है कि अरणय शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, और यहाँ पर आपको बताना है कि श्री गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शुभारंभ नहीं है, प्रारंभ नहीं है, शुरुआत नहीं है, या फिर गुरु नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज के हमारे लगभग 33 आपके लिए थे, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के तौर पे, जिनका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।